माया की सुंदर काया पूरी तरह से एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं क्या करूं? तुम्हारी मां चली गई। मैं इतना गरीब हूं कि खुद का पेट नहीं भर पाता। तुम्हें कैसे पालूंगा मैं? विक्रम अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखे जंगल के रास्ते पर चल रहा है। उसके चेहरे पर बरसों के अकेलेपन की खामोशी है। क्या करूं? रोज सुबह उठना, वही जंगल, वही लकड़ियां और फिर वही खाली घर। कभी कभी लगता है कि इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। ना कोई इंतजार करने वाला, ना कोई पूछने वाला कि दिन कैसा बीता। बस ये पेड़ ही मेरे साथी हैं। वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचता है और लकड़ी काटने की तैयारी करता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो ठिठक जाता है। ये आवाज? इस घने जंगल में कौन हो सकता है? जानवर की आवाज तो नहीं लगती। कोई मुसीबत में है शायद। मुझे जाकर देखना चाहिए। माया धीरे से आंखें खोलती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द और डर है। हे भगवान, ये तो कोई लड़की है, इतनी बुरी तरह जख्मी और इस सुनसान जंगल में। सुनो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पानी, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो। बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब और नहीं चल सकती। मेरी मदद करो। घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। ये लो पानी पियो। मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मेरा घर पास ही है। तुम्हें वहाँ चलना होगा। यहाँ जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। तुम अकेली लड़की हो, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे साथ। विक्रम उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। विक्रम माया को खाट पर लेटाता है। वो जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां और गर्म पानी का कटोरा लेकर आता है और बोलता है, ये जंगल की दवा है। थोड़ा जलेगा, लेकिन इससे खून बहना बंद हो जाएगा और दर्द में भी आराम मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो यहाँ। फिर विक्रम जो जड़ी बूटी लाया था उस लड़की को लगा देता है। फिर माया थोड़ा आराम करती है। विक्रम माया के बगल में ही बैठा होता है। कुछ देर बाद माया नींद से जाग जाती है। विक्रम बोलता है, तुम उस घने जंगल में क्या कर रही थी? मैं बरसों से इस जंगल में रह रहा हूँ, पर मैंने कभी किसी इंसान को इतनी गहराई में आते नहीं देखा, खासकर किसी लड़की को। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? क्या कोई जानवर था या कुछ और? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन सच जानकर शायद तुम्हें यकीन ना आए या शायद तुम डर जाओ। मैं बरसों से अकेलेपन के सिवा किसी चीज से नहीं डरा। तुम निसंकोच बताओ, आखिर ऐसा क्या सच है जो एक जख्मी लड़की छुपा रही है? मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ विक्रम। मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं एक जल परी हूँ और ये जख्म किसी जानवर के नहीं है। विक्रम थोड़ा डर जाता है। कुटिया में सन्नाटा छा जाता है। वो एक कदम पीछे हटता है और थोड़ा डरते डरते बोलता है, क्या कहा तुमने? जलपरी? ये कैसे संभव है? ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है। तुम जरूर दर्द की वजह से कुछ भी बोल रही हो। यही सच है विक्रम। मेरी दुनिया अलग है, लेकिन मुझे मेरी ही दुनिया से निकाल दिया गया है। एक श्राप, एक बहुत भयानक श्राप है मेरे ऊपर। श्राप? कैसा श्राप? और तुम्हें ये चोटें कैसे आईं? अगर तुम जलपरी हो तो तुम्हारे पास तो शक्तियां होंगी। शक्तियों का क्या मोल जब तकदीर ही रूठ जाए। मुझे श्राप मिला है कि मेरी आयु बहुत कम बची है। मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी, या शायद मरने से भी बदतर कुछ हो जाएगा। ये जख्म उसी श्राप की शुरुआत है। मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता मैं कब मर जाऊं। विक्रम को दया आने लगती है। वो भूल जाता है कि सामने एक जल परी है। उसे सिर्फ एक दुखियारी लड़की दिखती है। ये तो बहुत बुरा है। इतनी कम उम्र में मृत्यु का श्राप। क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? क्या किसी तरीके से इसे खत्म नहीं किया जा सकता? दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है तो सही, एक रास्ता जरूर है, लेकिन वो इतना कठिन और असंभव है कि उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। तुम रहने दो विक्रम। तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? तुम मुझे बताओ तो सही, मुश्किल है तो क्या हुआ? अगर किसी की जान बच सकती है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं देख सकता किसी लड़की को मरते हुए। नहीं, अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें भी बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी।
मेरा मरना तय है। मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। विक्रम समझ जाता है कि वो और कुछ नहीं बताएगी। वो दुखी हो जाता है और दुखी मन से बोलता है, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। मुझे अभी लकड़ियां लेने जंगल जाना होगा, वरना कल का चूल्हा नहीं जलेगा। तुम यहीं आराम करो, कहीं जाना मत। मैं शाम तक लौट आऊंगा, फिर हम साथ खाना खाएंगे। आज जंगल में बहुत देर हो गई। उम्मीद है तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। मैं अभी खाना बना लेता हूं। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस रूखी सूखी रोटियां और थोड़ी सब्जी है। लो, खाना खा लो। तुम्हें ताकत की जरूरत है। संकोच मत करना। जो है जैसा है अपना ही समझो। नहीं विक्रम, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इंसान नहीं हूँ। मेरा शरीर इंसानी खाने को स्वीकार नहीं करता। तो फिर तुम कैसे जिंदा रहोगी? तुम्हारी चोटें कैसे भरेंगी? तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। मुझे सिर्फ पानी दे दो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो मेरे लिए वही काफ़ी है। उससे ज़्यादा मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पानी मैं सुबह तालाब से लेकर आया था, मैं अभी लेकर आता हूं। तुम्हारे घर वाले, मेरा मतलब तुम्हारे लोग, तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे। तुम इतने दिनों तक यहाँ कैसे रहोगी? मेरा अब कोई नहीं है विक्रम। जहाँ श्राप होता है वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ या जब तक मेरे पैर ठीक नहीं हो जाते, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ये घर छोटा है, लेकिन यहाँ जगह की कमी नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा, तुम छत पर ही सोना। बाकी फिक्र मत करो, कुछ भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। कुछ समय बीत जाता है। विक्रम रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार होता है। माया भी उसके साथ चलने के लिए तैयार खड़ी है। अरे तुम तैयार क्यों हो गए? तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए। जंगल का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तुम्हें चोट लग जाएगी तो वैसे भी तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ विक्रम। तुम्हारा दिया हुआ सहारा और सेवा काम आई। अब मैं तुम्हारे घर का मुफ्त का अन्न, मेरा मतलब पानी, नहीं पी सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लकड़ियाँ काटने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम लकड़ियां काटोगी? ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर पर रहो। कम मत समझो मुझे, मैं जल परी हूँ, भूल गए? मुझ में साधारण इंसानों से ज्यादा ताकत है। चलो, देर हो रही है। विक्रम, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम इतने अच्छे हो, मेहनती हो, फिर भी तुम अकेले क्यों रहते हो? तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? कब तक ऐसे तन्हा जीवन बिताओगे? शादी? मुझ जैसे गरीब लकड़हारे से कौन शादी करेगा माया? मेरे पास ना धन है, ना दौलत, ना कोई भविष्य। किसी को अपने गरीबी के अंधेरे में क्यों खींचूं? मेरा अकेलापन ही मेरा नसीब है। विक्रम की बात सुनकर माया की आंखों में एक अजीब सा भाव आता है। वैसे मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आज मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ। माया चौंक जाती है। उसने इस प्रश्न की उम्मीद नहीं की थी। विक्रम, तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं एक श्रापित जल परी हूँ और तुम एक इंसान हो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेम तो कुछ नहीं देखता। हाँ, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हम दोनों अकेले हैं, शायद एक दूसरे के दुख बांट सके। विक्रम, मैं भी तुमसे ये कभी नहीं बोल पाई, पर मन मन में मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। सच कहूँ तो इन कुछ हफ्तों में मुझे तुम्हारे साथ जो अपनापन मिला है वो मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जलपरी हो और मैं इंसान? हाँ, इंसान और जलपरी का विवाह ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये बहुत बड़ा अनर्थ माना जाएगा। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और शायद इसका परिणाम भी भयंकर हो। मुझे समाज की परवाह नहीं है माया, और परिणामों की भी नहीं। तुम पर तो वैसे भी श्राप है कि तुम जल्दी मर जाओगी। हाँ, मेरा समय बहुत कम बचा है। तो फिर क्या तुम ये बची हुई थोड़ी सी जिंदगी भी अकेले बिना किसी के प्यार के बिताकर इस दुनिया से चली जाना चाहती हो? क्या हम कुछ पल के लिए ही सही एक दूसरे के सुख दुख के साथी नहीं बन सकते? माया विक्रम की बातों से पिघल जाती है। उसके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं बचती। तुम ठीक कहते हो विक्रम। अगर मरना ही है तो सुहागन होकर मरूंगी। मुझे मंजूर है, मैं तुमसे शादी करूंगी।
2 साल बीत जाते हैं और माया का बच्चा कुछ ही महीनों में होने वाला होता है। मुझे यकीन नहीं होता माया कि हमारे घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ विक्रम, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। लेकिन क्या तुम फिर से उस श्राप के बारे में सोच रही हो? देखो, इतने साल बीत गए, हम साथ हैं और खुश हैं, कुछ नहीं होगा। विक्रम, नियति को कोई नहीं टाल सकता। मेरा समय अब सच में निकट आ गया है। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, डर इस बात का है कि तुम्हारे और बच्चे का क्या होगा। मुझे बहुत टेंशन है। अरे क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। माया, देखो हमारा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम बहुत कमजोर सी लग रही हो। विक्रम, मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे श्राप का अंतिम चरण। तुम अपना ध्यान रखना और हमारे बेटे का भी ध्यान रखना। ये तुम क्या बोल रही हो माया? तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोलते बोलते माया का शरीर सख्त होने लगता है, उसकी त्वचा का रंग बदलने लगता है। माया पत्थर की मूर्ति बन जाती है। माया, ये क्या हो रहा है? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माया, मैं अकेले कैसे जीऊंगा? देखते ही देखते माया की सुंदर काया पूरी तरह से एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ चली गई। मैं इतना गरीब हूं कि खुद का पेट नहीं भर पाता। तुम्हें कैसे पालूंगा मैं? किसके सहारे जीऊंगा मैं? तभी विक्रम के घर एक साधु आते हैं और विक्रम से बोलते हैं, विक्रम, तुम्हारा बेटा कोई आम इंसान नहीं है, इसका भविष्य उज्जवल है, वो बहुत अमीर आदमी बनेगा। फिर ये बोलकर साधु वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते 17 साल बीत जाते हैं। विक्रम का बेटा विक्रम से पूछता है, बाबा, मैं बचपन से देख रहा हूँ ये मूर्ति, ये हमेशा यहीं क्यों पड़ी रहती है? आपने कभी इसे हटाया नहीं, कभी इसकी पूजा नहीं की, बस ये यहाँ एक लाश की तरह पड़ी है। आखिर ये है कौन? बेटा, वो बस एक पुरानी मूर्ति है, जंगल में मिली थी, मैं उठा लाया था। तुम इन बातों में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। नहीं बाबा, आज आपको बताना ही होगा। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है ये मेरी माँ है, कोई कहता है आपने कोई जादू टोना किया है। सच क्या है? मेरी माँ कहाँ है? वो तुम्हारी माँ ही है बेटा, माया। मेरी माँ? लेकिन ये तो पत्थर है, ये कैसे हो सकता है? ये एक श्राप था बेटा। तुम्हारी माँ एक साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक जल परी थी। उसे श्राप मिला था कि वो एक पत्थर की बन जाएगी, और वही हुआ। ईशान हक्का बक्का रह जाता है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता ये कैसे हो सकता है। बस यही सच है। अब मुझे जाने दो, लकड़ियां काटनी है। तुम घर पर ही रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेरी माँ एक जल परी और अब पत्थर, ये कैसा न्याय है ईश्वर? अगर वो पत्थर है तो क्या वो कभी वापस नहीं आ सकती? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ को बचा कर रहूंगा। ईशान नदी के पास जाने लगता है और वे पहुंच जाता है। तभी साधु वहीं पर होते हैं। वे बोलते हैं, मैं जानता हूं तुम किस उलझन में हो पुत्र। तुम्हारे मन में प्रश्नों का तूफान उमड़ रहा है। आप कौन हैं और आप मेरे मन की बात कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे अतीत और भविष्य दोनों का मालूम है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी माँ के सच को जानकर विचलित हो। साधु जी, यदि आप सब जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि क्या मेरे पिता ने जो कहा वो सच है? क्या मेरी माँ सच में पत्थर बन गई है? हाँ, वो सत्य है। श्राप ने उन्हें पत्थर में बदल दिया है पुत्र। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? क्या मैं अपनी माँ को कभी जीवित नहीं देख पाऊंगा? कौन कहता है कि कुछ नहीं हो सकता? इस संसार में हर श्राप का एक अंत होता है पुत्र। तुम्हारी माँ के ऊपर लगे श्राप को भी खत्म किया जा सकता है। क्या सच में? कैसे? मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी माँ को ठीक करना है। ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें पड़ाव पार करने होंगे जिसमें तुम्हें सवालों का सही आंसर देना होगा। फिर तुम्हें एक गुफा के अंदर एक जादुई चिराग मिलेगा। उसमें एक शक्तिशाली जिन है। वह जादुई चिराग लाना होगा। क्या कहा? जादुई चिराग? हाँ, जादुई चिराग। तुम्हें बस संकेतों को समझना होगा और साहसी बनना होगा। जाओ पुत्र, अपनी यात्रा शुरू करो। ईशान अपने घर की ओर निकल जाता है। वो बहुत खुश था।
बाबा बाबा, एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने नदी किनारे एक साधु से मुलाकात की। साधु? कौन साधु? तुम बेकार की बातों में मत पड़ो। नहीं बाबा, ये बेकार की बात नहीं है। वे बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने मुझे बताया कि माँ के श्राप को तोड़ा जा सकता है। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो पत्थर है। पत्थर कभी जिंदा नहीं होते। हो सकते हैं बाबा। साधु ने कहा कि मुझे एक जादुई चिराग लाना होगा। उसमें एक जादुई जीन है और मुझे सवालों के जवाब भी देने होंगे। मैं माँ को ठीक कर सकता हूँ। चुप रहो। वो साधु झूठ बोल रहा है, ढोंगी है। मैं जानता हूँ उसे। आज से 20 साल पहले भी उसने ऐसे ही बकवास की थी। आप उन्हें जानते हैं? उन्होंने क्या कहा था? उसने कहा था कि तेरा बेटा राजकुमार बनेगा और राज करेगा। और देखो आज हम कहाँ हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। उसका हर एक शब्द झूठ था और अब वो तुम्हें भी झूठे सपने दिखा रहा है। लेकिन बाबा, अगर 1% भी उम्मीद है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। कि आप माँ को वापस नहीं चाहते? मैं और दुख नहीं झेल सकता ईशान। झूठी उम्मीदें इंसान को मार देती हैं। भूल जाओ ये सब और अपनी सूखी रोटियों पर ध्यान दो। नहीं बाबा, आप हार मान सकते हैं लेकिन मैं नहीं। अगर मेरी माँ को वापस लाने का कोई रास्ता है तो मैं उसे खोज कर रहूँगा। मैं जा रहा हूँ उन सवालों के जवाब ढूंढने। रुक जाओ ईशान, पागल मत बनो। कहाँ जाओगे? दुनिया बहुत जालिम है। मैं नहीं रुकने वाला। मैं अपनी माँ को ठीक करके रहूँगा। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मैं जा रहा हूँ। मैं जादुई चिराग लेकर ही आऊँगा। कुटिया में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, जहाँ सिर्फ विक्रम और माया की पत्थर की मूर्ति रह जाती है। ईशान घंटों से चल रहा है। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कोई जीव तकलीफ में है। इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। नन्ही जान, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तुम पर किसी जानवर ने हमला किया है क्या? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। रुक जाओ बच्चे, साधारण दवा से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मेरी चोट बहुत गहरी है। मुझे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर वो बहुत कठिन है। तुम बोल सकते हो? ये जंगल वाकई मायावी है। बताओ नन्हे पक्षी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो रास्ता क्या है? मुझे लाल पानी की ज़रूरत है। इस जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में लाल तालाब नाम की एक जगह है। अगर तुम वहाँ से मेरे लिए वो जल ले आओ तो ही मैं जीवित बच सकती हूँ। बस इतनी सी बात। तुम फिक्र ना करो। चाहे वो तालाब कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए वो पानी लेकर आऊंगा। तुम यहीं छुपी रहो। मैं अभी गया और अभी आया। ईशान कांटों और पत्थरों को पार करते हुए खुले मैदान में पहुंचता है। यही है वो लाल तालाब। इसका पानी देखकर ही दिल घबरा रहा है। लेकिन मुझे उस पक्षी की जान बचानी है। मुझे डरने का वक्त नहीं है। ईशान धीरे धीरे तालाब के किनारे की तरफ बढ़ता है। तभी एक विशाल राक्षस प्रकट होता है। सावधान, रुक जाओ वहीं। मुझे मेरे प्राणों का भय नहीं है राक्षस। वहाँ एक नन्ही जान मौत से लड़ रही है। मुझे ये पानी चाहिए ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। रास्ते से हट जाओ। जान बचाना चाहते हो? अच्छा है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर तुम्हें ये लाल पानी चाहिए तो बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना पड़ेगा। कीमती चीज़? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं एक गरीब लकड़हारे का बेटा हूँ। मेरे पास ना धन है, ना दौलत, ना कोई हीरे जवाहरात। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सोच लो, अगर तुमने बिना कीमत चुकाए पानी लिया तो तुम वहीं भस्म हो जाओगे। फैसला तुम्हें करना है, वो पक्षी की जान या अपनी कीमती चीज। तुम सही कह रहे हो। फिलहाल यहाँ मेरी जान के अलावा मेरे पास कुछ भी कीमती चीज़ नहीं है। अगर किसी की मदद करने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। तुम मेरी जान ले लो, पर वो पानी उस पक्षी तक पहुँचा देना। ईशान अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोलो ईशान। तुमने पहले सवाल का जवाब पूरा कर लिया है पुत्र। कर्म करते जा, फल की चिंता किए बिना। तुमने उस पक्षी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, बिना ये सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। यही निष्काम कर्म है। तुम सफल हुए। मतलब मुझे मरना नहीं पड़ेगा? और वो पक्षी भी मेरी माया थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जाओ, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। ईशान लाल तालाब से आगे बढ़ जाता है। ये जगह पिछले रास्ते से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हर पेड़ मुझे देख रहा है, हर पत्ता मेरे कदमों की आहट सुन रहा है। मुझे अपने होश कायम रखने होंगे, क्योंकि साधु ने कहा था कि अगला सवाल और भी कठिन होगा। माँ, तुम बस थोड़ा और इंतजार करना। मैं हार नहीं मानूंगा।
बाबा, आप इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं और आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं एक यात्री हूँ और दूसरों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। बताइए, किसने आपको इन जंजीरों में जकड़ा है? तुम मेरी मदद करना चाहते हो युवक? यहाँ जो भी आया वो खुद मदद का मोहताज हो गया। मुझे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि मेरे अपने गुस्से ने यहाँ कैद कर रखा है। सालों पहले मैंने अपने भाई से झगड़ा किया था और गुस्से में उसे मार डाला। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे क्रोध की गुफा से गुजरना होगा। क्रोध की गुफा? अगर मेरी मंजिल उस गुफा के उस पार है तो मैं उससे गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए बाबा, वो गुफा कहाँ है और मुझे वहाँ किस चीज़ का सामना करना होगा? मैं किसी भी राक्षस या मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए समय नहीं है। वो देखो, वो है प्रतिशोध की गुफा। वहाँ कोई राक्षस नहीं है। वहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम उस गुफा से जिंदा बाहर निकल आए तो तुम्हें तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, वहाँ तलवारें काम नहीं आती। ईशान गुफा के अंदर कदम रखता है। स्वागत है ईशान। तो तुम हो वो महान बेटा जो अपनी माँ को बचाने में निकला है। कितना बेवकूफ है तू। तू एक जल परी का बेटा है, एक शापित खून। दुनिया तुझे कभी नहीं अपनाएगी। तेरे पिता ने तुझे नदी में फेंकने की कोशिश की थी, याद है? फिर भी तू उनके लिए अपनी जान दे रहा है। चुप रह, तू मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने जो किया वो उनकी मजबूरी थी, उनका प्यार था। तू मेरे मन का वहम है। मुझे कमज़ोर करने की कोशिश मत कर। मैं यहाँ सच्चाई की तलाश में आया हूँ, तेरे झूठ सुनने नहीं। हट जा मेरे रास्ते से। सच्चाई? सच्चाई ये है कि तेरे अंदर भी वही जहर है जो तेरी माँ के अंदर था। देख अपने गुस्से को। तू मुझे मारना चाहता है ना? उठा अपनी कुल्हाड़ी, तोड़ दे इस दर्पण को। अगर तूने मुझे खत्म नहीं किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गुस्सा ही तेरी ताकत है ईशान, इसे अपना ले। नहीं, तू चाहता है कि मैं गुस्सा करूं, तू चाहता है कि मैं लड़ूं, लेकिन मैं तेरी चाल समझ गया हूं। तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा ही एक हिस्सा है, मेरा डर और मेरा क्रोध। लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे माफ करता हूं। क्या? माफ? तू मुझसे लड़ नहीं रहा, ये कैसे संभव है? बिना लड़े कोई कैसे जीत सकता है? सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें किसी को हराया ना जाए बल्कि अपनाया जाए। मैं अपने अतीत को, अपने डर को और अपने गुस्से को माफ करता हूँ। मेरा मन शांत है और शांत मन ही सबसे बड़ा हथियार है। जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। जैसे ही ईशान ये कहता है, दर्पण जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है। ईशान आगे बढ़ता है। चलते चलते ईशान बहुत थक गया होता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ से आवाज आती है। तुम्हें मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरी पहली का जवाब देना पड़ेगा, तभी तू यहाँ से आगे जा सकता है लड़के। अगर तूने उत्तर सही दिया तो तुझे रास्ता मिलेगा। अगर तूने गलत दिया उत्तर तो तेरी आत्मा को इस पेड़ में कैद कर लूंगा। जी, मैं दूंगा जवाब। तो बताओ, वो कौन सा समुद्र है जिसमें पानी तो है पर मछली नहीं? वो तब पैदा होता है जब दिल टूटता है, और जब वो बहता है तो चेहरे की मुस्कान छीन लेता है। बता वो क्या है? ध्यान से सोचियो, तेरी एक गलती तुझ पर भारी पड़ सकती है। ईशान सोचने लगता है। वह बोलता है, इसका उत्तर है खारा पानी जो बिना बादल के बरसता है, वो है इंसान के आंसू। ये दिल के बोझ को हल्का तो करते हैं, लेकिन मुस्कान छीन लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब लड़के। अब तू आगे जा सकता है। ईशान आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ईशान को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे इसे बड़ा खतरा है। आगे दो छोटे खतरनाक जिन थे। वो अपने जादुई शक्ति से किसी को भी पत्थर का बना सकते थे। ईशान को देखकर वो ईशान के पैरों को पत्थर में बदल देते हैं। ईशान जिन से बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों आया है तू यहाँ पर? आज तक किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई है यहाँ पर आने की। जिन जी, मुझे अपनी माँ को बचाना है। मुझे जादुई चिराग लेने जाना है। कृपया मुझे आगे जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ।
चल ठीक है लड़के, तुझे एक मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर तूने सही जवाब दिया तो तू आगे जा सकता है, और हाँ, मैं तुझे जादुई कालीन भी दे दूंगा। और अगर तूने गलत जवाब दिया तो तुझे पूरा पत्थर का बना दूंगा। मुझे मंजूर है। वो क्या है जो जिंदा है पर उसकी अपनी कोई जान नहीं? वो तुझे ऐसी दुनिया की सैर करवाता है जहां तू कभी गया नहीं। जब तू उसे देखता है तब तू पूरी दुनिया के लिए मर चुका होता है, और जैसे ही तू जिंदा होता है वो खुद ही मर जाता है। बता क्या है वो? देख लड़के, सोच समझ कर जवाब दियो। ये तो बहुत आसान सवाल है। वो चीज़ जो हमें दूसरी दुनिया में जाती है पर जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो एक सपना है। क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तब हम गहरी नींद में एक लाश की तरह पड़े रहते हैं, और जैसे ही हमारी आंख खुलती है यानी हम जागते हैं, वो सपना तुरंत मर जाता है। बिल्कुल सही जवाब लड़के। जिन ईशान के पैर ठीक कर देता है और ईशान को उड़ने वाला कालीन दे देता है। ईशान धन्यवाद कह के चला जाता है। ईशान आसमान में उड़ता उड़ता गुफा के पास पहुंच जाता है। जैसे ही ईशान गुफा के अंदर जाने लगता है, तभी एक काले कपड़ों में एक खूंखार औरत आती है। उसके मुंह पूरा खून से भरा हुआ है। वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आ गया मेरा शिकार, अब तो तू गया। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ बस एक चिराग लेने आया हूँ। अच्छा, तो चिराग लेने आया है? इस गुफा के अंदर जो भी कोई गया है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। अगर तेरी किस्मत अच्छी होगी तो तू आ सकता है। तुम्हें मैं अंदर तभी जाने दूंगी, तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ बताओ, मैं चिराग के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे तुम अंदर जाने दो। तो सुन, तुझे मेरे लिए गुफा के अंदर 2 चीज लेकर आनी है। एक जादुई मास्क, उससे मेरी पहले की खूबसूरती वापस आ जाएगी। मैं अपनी बेटी के साथ आई थी, लालच के चक्कर में मुझे श्राप मिला था। जब तक कोई नेक इंसान आएगा, वो मेरी मदद करेगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी यहाँ से। और है दूसरी चीज़, एक अंदर जादुई डॉल होगी, उसे भी लेकर आना। वो मेरी बच्ची है छोटी। अगर ये 2 चीज़ लेकर आओगे तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मैं काफ़ी सालों से भूखी भी हूँ। हाँ, मैं ले आऊँगा वो 2 चीज़ें। तो फिर अब जाओ अंदर और चालाकी मत करना। लालच के लिए वहाँ पर बहुत सारा सोना और भी कीमती चीज़ें होंगी, उन्हें हाथ मत लगाना, वरना तुम मेरे जैसे बन जाओगे। अब जाओ तुम अंदर। ईशान अंदर चला जाता है। ईशान को सोना और अद्भुत अद्भुत चीजें दिखाई देती हैं। वो बिना देखे आगे बढ़ता रहता है। उसे पहली चीज दिखती है मास्क। ईशान जैसे ही मास्क को छूने जाता है, वो नीचे गिर जाता है। मास्क में से आवाज आती है, बच्चे, तुझे मास्क तभी मिलेगा जब तू मेरे सवालों का सही जवाब देगा। तो बता, ऐसी कौन सी जगह है जहां 100 लोग जाते हैं और 99 लोग वापस आते हैं? ये सवाल का जवाब मुझे पता है। वो जगह है शमशान घाट। 100 लोग जाते हैं मरे हुए इंसान को लेकर और वहाँ पर उसे जला देते हैं, और वो 99 लोग वापस आते हैं। तूने सही उत्तर दिया है। अब ले जा सकता है तू ये मास्क। नहीं, मुझे ये नहीं ले जाना है। वो जो बाहर एक चुड़ैल है उसको देना है। आप उस चुड़ैल के पास ही भिजवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बाहर ही उस चुड़ैल के पास अपनी जादुई शक्ति से भिजवा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो औरत पहले जैसी हो जाती है, फिर से इंसान बन जाती है। वो खुश होकर बोलती है, उसका दिल साफ था, तभी वो मास्क लेने में कामयाब हो पाया है। भगवान, वो मेरी बेटी को भी लेकर आ जाए। ईशान आगे बढ़ता है। उसे जो चुड़ैल ने बोला था वही जादुई डॉल दिखती है। तभी एक जादुई आवाज गूंजती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल साफ है बच्चे। तू जलपरी का बेटा है ना? तेरी माँ ने मेरी मदद की थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है मदद करने का। तू ले जा सकता है ये डॉल को। जी, कृपा करके इस डॉल को गुफा के बाहर जो चुड़ैल रहती है उसके पास पहुंचा दो। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं पहुंचा देती हूँ। जादुई डॉल फिर से छोटी बच्ची बन जाती है। माँ बेटी श्राप से मुक्त हो जाते हैं। विक्रम हमेशा की तरह माया की पत्थर की मूर्ति के पास बैठा है। वे रोते रोते बोलता है, माया, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया। हमारा बेटा भी पता नहीं कहाँ गया है। मुझे तो डर है उसे कुछ हो ना जाए। पता नहीं मैं क्या करूँगा। मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। बस मेरा बेटा सुरक्षित आ जाए। मैं भगवान से बस इतना ही मांगता हूँ। ईशान आगे बढ़ता है। ईशान को जादुई चिराग दिखता है। जब वे चिराग के पास जाता है, चिराग में से नीला धुआं आ रहा होता है। ईशान चिराग को हाथ लगाता है।
तभी एक अलग सी रोशनी आती है। चिराग से जिन बाहर निकलता है। ईशान डर जाता है। जिन ईशान से बोलता है, क्या हुक्म है मेरे आका? सच में तुम मेरी कोई भी मुराद पूरी कर दोगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या करूं आपके लिए? मैं आपकी कोई भी मुराद पूरी कर सकता हूं। बस आप हुक्म कीजिए मेरे आका। पहले तो तुम मुझे मेरे घर पर ले चलो। जिन अपने जादू से एक अलग सी रोशनी फैलाता है। ईशान को घर पर ले आता है। विक्रम हक्का बक्का रह जाता है। ईशान जिन से बोलता है, मेरी माँ को पहले जैसा कर दो। जो हुक्म मेरे आका। जिन अपने जादू से माया को पहले जैसा कर देता है। वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। विक्रम माया से बोलता है, माया, तुम पहले जैसी हो गई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ विक्रम, हमारे बेटे ने मुझे ठीक कर दिया। बेटा, आखिरकार तुमने कर दिखाया। उन साधु ने सही बोला था। मैं साधु जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ईशान जिन से बोलता है, हमारे घर को महल जैसा बना दो। जिन अपने जादू से घर को एक सुंदर महल बना देता है। विक्रम, माया और उनका बेटा खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिन और ईशान रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं। जिन और ईशान की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। वे दोनों एक भाई की तरह हमेशा साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दो और ड्रामा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।